सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, भगवान यदि जातिवाद वालों को मिलते तो विदुर जी दासी के पुत्र थे, उनके यहां पर केलों के छिलके खाए। आज कथा यहां से प्रारंभ होगी। आप जितना मन लगाकर कथा सुनेंगे उतना मन लगाकर हम कथा सुनाएंगे। आप जितना लेट आएंगे तो भाई हमको तो आना ही है। आप आके 10 बजे बैठ जाओ, हम 10 बजे बिल्कुल प्रस्तुत मिलेंगे आपको। आप लेट हो जाते हो, उस वजह से हम भी लेट हो जाते हैं। अब क्या है, आज का दिन निकल गया, फिर तो 4 दिन बचे हैं। एक घड़ी आदि घड़ी, आदि में पुण्यादि, और तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। चलो सही, लेट ही आ जाते हो, आको जाते हो, कुछ लोग तो आते ही नहीं। तो आज सुखदेव जी महाराज कहते राजन परीक्षित, बोले महाराज बोले कि आज हम तुमको विदुर संवाद सुनाएंगे। कि यदा तु राजा सस्तानु साधुना, पुष्ण्य धर्मन्य विनष्ट पुष्टि। राजन, सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, पांडवों के साथ कौरव जब अन्याय कर रहे थे और लाक्षागृह में जलाने का प्रयास कर रहे थे, और लाक्षागृह में जलाने का प्रयास कर रहे थे, तो कौरवों के पिता धृतराष्ट्र के सामने आज हमारे विदुर जी पहुंचे हैं। और विदुर जी ने पहुंचने के बाद किया क्या, उनको समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र, जो तुम्हारा पुत्र है, मैं मंत्री होने के नाते तुम्हें समझा रहा हूं। राजन, अन्याय की बेल पर कभी मीठा फल नहीं लगता है। और जो आपके घर में जो आपका पुत्र अन्याय कर रहा है ना, जो लाक्षागृह में पांडवों को जलाने की कोशिश कर रहा है, पांडवों ने कुछ बिगाड़ा नहीं है तुम्हारा। जो तुम्हारा पुत्र लाक्षागृह में जलाने की प्रयास कर रहा है पांडव, अन्याय की बेल पर कभी अमृत का फल लग नहीं सकता है महाराज। और दुर्योधन, आपके यहां कलंक पैदा हुआ। यदि अपना एक अंग सड़ गया हो और उस अंग के काटने से शरीर सुरक्षित है, तो उस अंग को काट देना चाहिए। तो जो दुर्योधन है वो कलंक पैदा हुआ है। वैसे तुम्हारे चाचा ताऊ के ही लड़के हैं, और उन्होंने बिगाड़ा क्या है तुम्हारा, जो तुम उनको जलाने का प्रयास कर रहे हो। अरे आधे राज्य के तो हकदार वो भी हैं, काका के लड़के हैं तुम्हारे। इतनी बात सुनते ही दुर्योधन ने महल में प्रवेश किया। ध्यान देना, महल में प्रवेश करने के बाद तुरंत ही महामंत्री से कहा, क्यों विदुर, तुम हमारे टुकड़ों पे पलने वाले, हमने मंत्री पद तुम्हें दिया और तुम हमारे खिलाफ अब मेरे पिताजी धृतराष्ट्र को भड़का रहे हो। ये कहा का नियम है। आप अन्याय कर रहे हो पांडवों के साथ, इसलिए हमने ये बात कही है। तो आज महामंत्री पद से दुर्योधन ने कहा कि जाओ, हम तुम्हें महामंत्री पद से हटाते हैं।
आज विदुर जी महामंत्री पद से दुर्योधन ने हटा दिए। महामंत्री पद से हटाते ही विदुर जी ने अपना आसन और माला झोली उठाई और साथ में विदुरानी को लेकर उसी राज्य के जंगल में चले गए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर रहे हैं। और इधर आज हस्तिनापुर इतना सुंदर सज रहा है, जगह जगह तोरण फूलमालाएं लगी हुई हैं, अट्टारियों पर कई महिलाएं, कई स्त्रियां फूलों के हाल लेकर खड़ी हुई हैं। क्यों? क्योंकि आज हमारे द्वारकाधीश प्रभु शांति दूत बनकर आ रहे हैं पांडवों को न्याय दिलाने के लिए हस्तिनापुर में। पांडवों को न्याय दिलाने के लिए आज मेरा द्वारकाधीश आ रहा है, दुल्हन की तरह नगरी को सजाया जा रहा है। आज विदुर जी ने कहा, विदुरानी और विदुर जी जंगल में बैठे हुए, बोले आज विदुरानी तुम्हें पता है? बोले क्या महाराज? कि आज देखो अपना हस्तिनापुर कितना सुंदर सज रहा है दुल्हन की तरह। बोले महाराज क्यों? बोले आज शांति दूत बनकर मेरा गोविंद पांडवों को न्याय दिलाने आ रहा है दुर्योधन के पास। बोले अच्छा। तो विदुरानी थोड़ी दुखी हुई, बोले महाराज आप मंत्री पद पे नहीं हो, हम गोविंद का दर्शन कैसे करेंगे इतनी भीड़ में? तो आज विदुर जी कहते हैं कि गोविंद का दर्शन हम नहीं कर पाएंगे, गोविंद तो हमारा दर्शन कर लेगा। यदि गोविंद का दर्शन हम नहीं कर पाएंगे तो गोविंद तो हमारा दर्शन कर लेगा। बोले अच्छा। आज जैसे ही द्वारकाधीश का रथ उस हस्तिनापुर में प्रवेश किया और प्रवेश करते ही फूलों की वर्षा हो रही है, पुष्प मालाएं चढ़ाई जा रही हैं, स्वागत बंधन हो रहा है द्वारकाधीश का। लेकिन द्वारकाधीश ना तो फूल मालाओं को देख रहे हैं, ना ही अट्टारियों पे चढ़ी हुई उन स्त्रियों को देख रहे हैं जो उनके ऊपर फूल गिरा रही हैं। द्वारकाधीश मन में सोच रहे हैं कि मेरा विदुर कहां है? आज विदुर जी को देख रहे हैं, कोई सजावट को नहीं देखा है, कोई व्यवस्था को नहीं देख रहे हैं। आज द्वारकाधीश आज देख रहे हैं तो केवल मेरे विदुर कहां है। आज विदुर विदुरानी एक दीवार का सहारा लेकर टिके हुए खड़े हैं और कह रहे हैं कि द्वारकाधीश के दर्शन हो जाए। विदुरानी कह रही है कि हम द्वारकाधीश का इतनी भीड़ में दर्शन नहीं कर सकते। विदुर जी कह रहे हैं कि यदि हम परमात्मा को नहीं देख पाएंगे, गोविंद को नहीं देख पाएंगे, तो गोविंद तो हमें देख लेगा। ऐसे ही एक सूरदास जी थे, उनका पद है। सूरदास जी प्रतिदिन अंधे थे। सूरदास जी सबको पता है, क्योंकि जो अंधा होता है उसी का नाम तो सूरदास है। सूरदास जी अंधे थे, प्रतिदिन बांके बिहारी के मंदिर में जाते थे दर्शन करने। और मंदिर में दर्शन करने जाते थे तो प्रतिदिन जो श्रृंगार और गोसाई बालक, जो पुजारी वहां के हैं, गोसाई बालक बोलते हैं हमारे वृंदावन में, जो पुजारी होता है, गोसाई बालक जैसा श्रृंगार करते थे वैसा ही पद बनाकर तैयार कर देते सूरदास जी। एक दिन गोसाई बालकों ने सूरदास जी से कहा, अरे सूरदास जी, हम जैसा श्रृंगार करते हैं, जैसा चंदन लगाते हैं, जैसी माला पहनाते हैं, और तुम तुरंत वैसा ही पद बना के तैयार कर देते हो। तुमको दिखता है नहीं, फिर तुम्हें पता कैसे चलता है? तो आज गोसाई बालकों ने पूछा तो सूरदास जी कहते हैं, हे गोसाई बालकों, मेरी ये बाहर की आंखों, जो मेरी बाहर की ये दो आंखें हैं वो तो अंधी है, लेकिन अंदर की दो आंखें खुली हुई है। और जिस दिन ये अंदर की आंखें आप लोगों की खुल जाएंगी, परमात्मा का डायरेक्ट कनेक्शन जुड़ जाएगा आपसे। जिस प्रकार से
भगवान की आंखें आपकी भाषा में समझाएं तो भगवान की आंखें एक हेलोजन है, बड़ी हेलोजन। यहां पे हेलोजन लगा दो तो बहुत सारा उजाला देगी, वैसी है भगवान की आंखें। और हम जीव की, कलयुगी जीव की आंखें कैसी हैं? 0 वाट का बल्ब जो 10 रुपए का अपन लगा लेते घर में। अब वो हेलोजन, एक हेलोजन इधर टांग दो और 10 वाट का बल्ब इधर टांग दो, उजेला किस में ज्यादा होगा? हेलोजन में होगा ना। तो हेलोजन के सामने वो 10 वाट का बल्ब काम नहीं करेगा। उसी प्रकार से परमात्मा की आंखें हेलोजन है और अपनी आंखें 10 वाट का बल्ब, इसलिए काम नहीं करता है। और जिस दिन ये अंदर वाली हेलोजन आपने जला दी, उस दिन डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्शन आपका हो जाएगा। तो सूरदास जी से गोसाई बालकों ने कहा चलो ठीक है, तुम पद बना देते हो, अब तुम कल बनाना, कल हम श्रृंगार ठाकुर जी का करेंगे, कल पद बना के तैयार कर देना, तब हम जानेंगे कि तुम्हारी अंदर की आंखें खुली। दूसरे दिन गोसाई बालकों ने बिहारी जी को नंगा ही खड़ा कर दिया, कोई कपड़ा नहीं, बस एक नील मणि की माला पहना दी, नीले फूलों की। और बस बिहारी जी के पास सूरदास जी प्रातः काल पहुंचे और गोसाई बालकों ने पूछा बताओ आज क्या पहने हुए हैं? तो सूरदास जी कहते आज की तो छवि बहुत निराली है, आज की क्या कह सकते हैं? बोले कैसे है, बनाओ पद। तो सूरदास जी ने तुरंत पद बना दिया कि आज हरि देखे नंग मुनंगा, आज हरि देखे नंग मुनंगा, आज हरि देखे नंग मुनंगा, 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 आज हरि देखे नंग मुनंगा, आज हरि देखे नंग मुनंगा। गोसाई बालक कहते हैं और क्या है? चलो तुमने ये तो बता दिया नंगा मुनंगा। नीले मणिने की माला धारण, नीले मणिने की माला धारण। गोसाई बालक कह रहे हैं सूरदास जी नील मणि की माला पहने हुए हैं कि बिल्कुल नील मणि की माला धारण, नील मणि की माला धारण। छवि लागे अति प्यारी, छवि लागे अति प्यारी, आज हरि देखे नंग मुनंगा, आज हरि देखे नंग, आज हरि देखे नंग। तो जब तक आप अंदर की आंखों को नहीं खोलोगे परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि 100 वाट की हेलोजन के आगे 10 वाट का बल्ब काम नहीं करेगा। और भगवान की आंखें हेलोजन हैं और हमारी आंखें बल्ब, तो उसका उजेला इतना तेज नहीं है जितना हेलोजन का है। आज चंदन नहीं लगाया इन लोगों को, सूना सूना लग रहा है, माथा लगा चंदन लगवा लो सभी लोग, पंडित जी हमारे आएंगे, अच्छा लगता है। क्योंकि हिंदू सनातन धर्म है अपना, अपन को माथा सूना नहीं रखना चाहिए कभी भी, है ना। और चंदन से तो और सुंदर लगते हैं, शीतलता आती है, क्रोध कम आता है। हम जब वृंदावन पढ़ते थे तो गुरुजी खुद चंदन की लकड़ी से चंदन घिस के हमारे लगाते थे। अब वो चंदन मिलता ही नहीं, कहीं भी नहीं मिलता, मिलावट आने लगी अब तो। उसको लगा लो 12 घंटे तक आपका शीतल रहेगा और इतनी खुशबू आएगी, मैं बैठा यहाँ हूं और आपको खुशबू वहां आएगी, इतनी दूर तक। तो आज विदुर जी कह रहे हैं विदुरानी से, यदि हम नहीं देख पाएंगे तो वो तो हमें देख लेगा। चाहे तो परमात्मा की डोरी तुम पकड़ लो या उसकी डोरी, परमात्मा की डोरी तुम पकड़ लो या अपनी डोरी उसको पकड़ा दो, बात एक ही है। मैं ग्वालियर में कथा कर रहा था तो लंच दिया मैंने,
जो विश्राम देते हैं 10 मिनट का जलपान करने के लिए। तो माताएं गाने लगी। एक माता गा रही, हे मेरे गोपाल, हे मेरे गोपाल, तेरी डोरी मेरे हाथ। भैया, हे मेरे गोपाल, तेरी डोरी मेरे हाथ। तो कुछ माताएं कहने लगी, कुछ माताएं कहने लगी कि मैया पागल हो गई है क्या, भगवान की डोरी तू अपने हाथ में रखेगी। ले, वो कह रही है, हे मेरे गोपाल, तेरी डोरी मेरे हाथ। तो भगवान को बांधना चाहती है। तो कुछ मैया कहने लगी नहीं। तो उस मैया ने कहा, अरे हे मेरे गोपाल, तेरी डोरी मेरे हाथ। हे मेरे गोपाल, तेरी डोरी मेरे, हे मेरे गोपाल, तेरी डोरी मेरे हाथ। हे मेरे गोपाल, तेरी डोरी मेरे हाथ। हे मेरे गोपाल, तेरी डोरी मेरे हाथ। तो कुछ मैया कहने लगी, तुम परमात्मा को बांधना चाहते हो, तुम परमात्मा को बांधना चाहते हो। तो वो मैया कहने लगी, चाहे तो मैं उसकी डोरी पकड़ लूं या वो मेरी डोरी पकड़ ले, करंट तो आना ही आना है। यदि एक रस्सी है, चाहे मैं इधर से पकड़ लूं तो भी उधर करंट जाएगा, इधर से पकड़ लूं तो भी करंट जाएगा। तो वो मैया ने लाइन बदल दी, हे मेरे गोपाल, मेरी डोरी तेरे हाथ। 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 हे मेरे गोपाल, तेरी डोरी मेरे हाथ। हे मेरे गोपाल, तेरी डोरी मेरे हाथ। बता तो दिया करो हमें, तो जा रहे हो, नहीं ध्यान दे पाया होगा। तो आज विदुर जी कह रहे हैं, वो देख ले मुझे, बस वही काफी है। आज द्वारकाधीश विदुर जी को देख रहे हैं, ना ही सजावट देखी, ना फूल मालाएं देखी, ना कौन स्वागत कर रहा है नहीं देखा। दुर्योधन देख रहा है कि हम तो इनके लिए इतना स्वागत कर रहे हैं, देख किधर रहे हैं। मेरा द्वारकाधीश, द्वारकाधीश आज कह रहा है क्या कि विदुर, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया कि हम तुम्हारे घर आएंगे, ऐसा इशारा कर दिया। आज क्या हुआ, जैसे ही द्वारकाधीश दुर्योधन के यहां पर पहुंचे हैं, दुर्योधन के यहां पहुंचने के बाद दुर्योधन से कहने लगे कि हे दुर्योधन, पांडव तुम्हारे काका के भाई हैं, आधे राज्य के हिस्सेदार हैं, आधा राज्य उनको दो। तुम आधा राज्य नहीं दे सकते हो तो 5 गांव तो दे दो पांडवों के लिए, 5 गांव तो दे सकते हो। बोले महाराज, तुम 5 गांव की बात कर रहे हो। उसने सीधी एक बात कह दी दुर्योधन ने कन्हैया से कि सूचक्रेव न दास्यामि बिना युद्धेन केशव। बोले सुई की नोक के बराबर भी बिना युद्ध के जमीन नहीं दे सकता हूं। महाराज आप 5 गांव मांग रहे हो, और वो 5 गांव कौन कौन से हैं अभी तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा, हम बता रहे हैं। जो द्वारकाधीश पांडवों के लिए 5 गांव मांग रहे हैं। पहला गांव है रतनसार, जिसको अभी मुंबई नाम रख दिया है, अंग्रेजों के जमाने में नाम बदल दिए। जब युद्ध चल रहा था, महाभारत का टाइम था, तो पहला गांव था रतनसार, जो अब मुंबई कर दिया। दूसरा कांचन नगर, कलकत्ता, कांचन नगर नाम था, कलकत्ता कर दिया। तीसरा भाग्यनगर, अहमदाबाद, सुना होगा अहमदाबाद तो गुजरात में पड़ता है, भाग्यनगर था नाम उसका। और चौथा कर्णावती नगरी, हैदराबाद। और 5वां हरिगढ़, जो अभी अलीगढ़ कर दिया है। अंग्रेजों के जमाने में नाम बदल गए हैं। तो ये 5 गांव मांगे गए हैं।
तो दुर्योधन कह रहा है सूचक ग्रेव न दास्यामी बिना युद्धेन केशवा, बिना युद्ध के एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दे सकता हूं गोविंद। तो आज द्वारकाधीश कहते हैं दुर्योधन तुमने युद्ध कहानियों में सुना होगा, नानी की और बाबा की कहानियों में, युद्ध का तुम्हें पता नहीं है बेटा, अभी युद्ध में होता क्या है। आज गोविंद कह रहे हैं कि नानियों में सुना होगा कई स्त्री विधवा हो जाती हैं, कई स्त्री निर्वंश हो जाता है, कई स्त्रियों के पति मर जाते हैं, कई स्त्रियों के बालक मर जाते हैं। तुमने युद्ध केवल कहानियों में सुना होगा, अभी युद्ध का तुम्हें पता नहीं है। वहीं महामंत्री पद पे जो विदुर जी थी, अब पद पे नहीं बैठे, नीचे बैठकर ये कहानी को सुन रहे। तुरंत ही द्वारकाधीश ने कहा कि धृतराष्ट्र इसको शऊर नहीं है, ये किस प्रकार से बात कर रहा है, इसको शऊर नहीं सिखाया तुमने कि किस प्रकार से बोलना चाहिए। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का हाथ दबाया, रुको, तुम्हें पता नहीं है कैसे बात करनी चाहिए। अरे पिता पुत्र को समझाना। तुरंत ही दुर्योधन ने कहा प्रभु क्षमा करो, ये राजपाट की बातें बाद में होती रहेंगी, अब तुम भोजन कर लो। मेरी माँ गांधारी, दुर्योधन की माँ गांधारी ने 56 प्रकार के भोजन बनाए हैं, आप भोजन ग्रहण करो। द्वारकाधीश कहते हैं भोजन, दुर्योधन भोजन दो परिस्थिति में किया जाता है। बोले महाराज कैसे? या तो खाने वाले को ज्यादा भूख लगी हो तो साहब खाना ही खाना है, यदि खाने वाले को ज्यादा भूख लगी है तो खाना ही खाना है भोजन, और या खाने वाले का पेट भरा है और सामने वाले खिलाने का मन है तो भाव में खाना पड़ेगा। ना तो तुम्हारा खिलाने का मन है और ना ही मुझे भूख लगी है, मेरा तो निमंत्रण विदुर जी के यहां है। बोले विदुर जी के यहां? विदुर जी ने निमंत्रण कब कर दिया? वो महामंत्री पद पे नहीं है, क्या खिलाएंगे उनको, खुद खाने के ठिकाने नहीं है। बोले वो कुछ भी हो, मैं द्वारका मेरे लिए पत्र भेजा था उन्होंने कि महाराज जब भी आप हस्तिनापुर आओ तो भोजन हमारे यहां पर ही करना है। बोले अच्छा। और गोविंद ने कह दिया कि भोजन हम आज तुम्हारे यहां नहीं, विदुर जी के यहां करेंगे। बस विदुर ने ये बात सुनी और द्वारकाधीश ने विदुर की आंखों में देखा और नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश मगर बात कर ली। नजरी नजरों में बात हो गई कि हम आ रहे हैं, व्यवस्था करो। विदुर जी उठ के तुरंत गए विदुरानी के पास और विदुरानी से जाकर कहा, अरे विदुरानी सुनती हो? बोले क्या है इतना तुम चिल्लाते हुए क्यों चले आ रहे हो? अरे आज मेरा मान सम्मान राजपाट में कितना बढ़ाया है मेरे गोविंद ने, पता है आपको? बोले क्या हो गया, क्या हो गया? बोले आज द्वारकाधीश ने भरी सभा में बोला है कि आज निमंत्रण है विदुर जी के यहाँ, और मैंने उनको निमंत्रण नहीं दिया, पता नहीं कैसे आ रहे हैं। बोले अच्छा। तो आज विदुर जी गोप ग्वाल की नगरी में चले गए, हस्तिनापुर की में माखन मिश्री लेके आ रहे हैं। तुम गाय के गोबर का चौक लगाओ, द्वारकाधीश आता ही होगा। बोले अच्छा। तो आज गोविंद विदुरानी के यहां पर पहुंच रहे हैं। विदुरानी सभा छोड़कर जैसे ही द्वारकाधीश विदुरानी के यहां पहुंचे, विदुरानी मैया स्नान कर रही थी। स्नान करते में ही जैसे ही गेट खटखटाया, विदुरानी दौड़ती हुई आई, सांकर खोली, उसको होश नहीं है विदुरानी को। द्वारकाधीश आ गया, पागल हो गई, गीले वस्त्रों में ही द्वारकाधीश के सामने आई तो द्वारकाधीश ने अपना काली कमर वाला पटका उड़ा दिया विदुरानी को। क्योंकि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रेम के पाले पड़ दिए आज। विदुरानी आओ द्वारकाधीश आओ, पागल हो गई प्रेम में, पागल हो गई। जैसे ही
और विदुरानी कन्हैया का हाथ पकड़कर अंदर ले गई। आओ गोविंद, पटा उठा लिया। आओ गोविंद यहाँ बैठो, यहाँ नहीं, ये जगह सही नहीं है, यहाँ बैठो। पूरे आंगन में घुमा रही है द्वारकाधीश को। पागल हो गई ना प्रेम में, पूरे आंगन में गोविंद को घुमा रही है। नहीं गोविंद यहाँ बैठो, ये जगह सही नहीं है, यहाँ बैठो, ये जगह सही नहीं है। और एक कोने में पटला डाला, वो भी उल्टा पटला डाल दिया। गोविंद यहाँ बैठ जाओ। प्रेम में सुध बुध भूल गई। उल्टे पट्टी पर आज गोविंद बैठे हैं और पेट पर हाथ घुमा कर कहते हैं काकी भूख लगी है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ से कहता है भूख लगी है, उस प्रकार से आज गोविंद हमारी विदुरानी से बोल रहे हैं काकी मुझे भूख लगी है। बोले काका गए हैं बाजार में, माखन मिश्री लेने गए, लड्डू लेने गए तुम्हारे लिए। बोले अभी तो कुछ दे दो। हाँ बिल्कुल देते हैं। कदली का वन था, केले तोड़कर लाई, एक पात्र में केले रख दिए, केले छीन लिए, केले का गूदा अलग डालती जा रही है, छिलका देती जा रही है और छिलके खाते जा रहे हैं। गोविंद को खुद नहीं पता है कि मैं छिलका खा रहा हूं, केले का गूदा खा रहा हूं। ऐसा स्वाद आ रहा है भाई प्रेम में। आज तन्मय हो गई बिल्कुल प्रेम में, पागल हो गई, प्रेम में पागल हो गई। इतनी देर में विदुर जी आए। अरे विदुरानी द्वारकाधीश आता होगा, जल्दी तैयारी करो, चौक लगाओ। बोले आता होगा कि आ गया? बोले आ गया, अंदर बैठा है। बोले उसको खाने के लिए दो। अरे वो केले खा रहे हैं। बोले अच्छा। एक बात और बता दे, विदुर जी इतना प्रेम नहीं करते थे कन्हैया से, लेकिन विदुरानी अधिक प्रेम करती थी। विदुर जी ने जाकर देखा कि केले खा रहे हैं कि केले के छिलके खा रहे हैं। विदुर जी ने कहा कि महाराज आप केले खा रहे हो कि केले के छिलके खा रहे हो? हैं? द्वारकाधीश को होश आया, गोविंद को कहा कि मैं छिलके पा रहा हूं, मुझे खुद नहीं पता है। क्योंकि विदुरानी कहा कि इतने प्रेम से मुझे पवा रही थी कि मुझे खुद पता नहीं चला कि मैं केले पा रहा हूं या केले के छिलके पा रहा हूं। तो आज 40 केले के छिलके हमारे गोविंद खा गए हैं, ऐसा भागवत में वर्णन है। 40 केले के छिलके हमारे गोविंद खा गए हैं और उन्हें पता ही नहीं है, जीव स्वाद ही नहीं ले रही है। तो उन्होंने कहा इनको हटाओ छिलकों को। जैसे ही विदुर जी ने माखन उनके मुंह में खिलाया, बोले माखन खाओ, ये गूदे रखे हैं, केले छिलके खा रहे थे तब से, केला का गूदा खिलाया, छिलका हटा दिया। बोले द्वारकाधीश ने कहा काका आप माखन मिश्री जरूर खिला रहे हो, लेकिन वो स्वाद नहीं आ रहा है जो काकी खिला रही थी। बोले गोविंद लो केला खाओ, केला खिलाया। बोले कैसा लगा? तो तुरंत ही गोविंद कहते क्या कि स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, विदुरानी का मुझे भोलापन आ गया, विदुरानी का मुझे भोलापन आ गया। स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना। आज गोविंद को केले का छिलका हटाकर गूदा खिलाया। बोले गोविंद कैसा लग रहा है? तो विदुरानी का मुझे भोलापन आ गया, विदुरानी का मुझे भोलापन जय हो आ गया। हरि बोल। सभी बच्चे ताली बजाते हुए विदुरानी
विदुरानी का मुझे भोलापन भा गया। और क्या भगवान कह रहे हैं, क्यों दादाजी उधर कोई बैठा है क्या? आप लोग उधर देख रहे हैं, हम तो इधर बैठे हैं, हमें देखो और गोविंद को देखो। जब तक इस पांडाल में हो तब तक गोविंद कहते हैं क्या, चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला, चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला, चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला, चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला। एक बात और बता दें, चतुर की 4 जगह से बिगड़ती है, किसी ने बताई नहीं होगी, हम बता रहे हैं। मूर्ख की तो एक जगह से बिगड़ेगी, मूर्ख की, मूर्ख मतलब पागल। और चतुर आदमी की 4 जगह से बिगड़ती। कैसे? एक मूर्ख जा रहा था, एक चतुर जा रहा था, किसी गंदी चीज पे, गोबर वगैरह पे पैर पड़ गया उसको, तो चतुर आदमी पीछे था, मूर्ख आगे था। मूर्ख आदमी का पैर पड़ा, उसने देखा कुछ गंदी चीज हमारी चप्पल से लग गई, उसने नल देखा, नल चलाया और पैर रगड़ दिया, साफ निकल गया। अब चतुर आदमी का भी पैर बिगड़ गया। चतुर आदमी और चतुर आदमी का पैर बिगड़ा तो उसने की अरे राम राम चिका हो गया। उसने सीधे ही अपनी चप्पल से ये उंगली से जो चीज लगाई, तो पहली तो उंगली बिगड़ गई उसकी, चप्पल तो बिगड़ी थी, दूसरी उंगली बिगड़ गई, नहीं समझ में आई। उसने आंखों से देखा भैया है क्या, तो तीसरी आंख भी गंदी कर ली उसने, गंदी चीज देखकर। आंखों से भी समझ में नहीं आई, सूंघने लगा। 4 जगह बिगड़ गई चतुर की। और मूर्ख कैसा था, नल चलाया, पाए रगड़ा और निकल गया। तभी तो परमात्मा कह रहा है क्या, चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला, चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला। विदुरानी का मुझे भोलापन भा गया, विदुरानी का मुझे भोलापन भा गया, विदुरानी का मुझे भोलापन भा गया, विदुरानी का मुझे भोलापन भा गया। जय हो। जय हो। तो आज विदुरानी जो स्वाद दे रही थी वो विदुर जी ने नहीं दे पाया, और विदुर जी से कहने लगे क्या, ये भाव का भूखा हूं मैं, अब भाव ही एक सार है, और भाव से जो मुझको भजता उसका बेड़ा पार है। भाव से भजोगे तो, इसीलिए तो आज विदुरानी के हाथ से केले के छिलकों का भोग लगाया है गोविंद ने। सुखदेव जी कहते राजन, परीक्षित बोले हाँ महाराज। बोले प्रभु जाति पाति नहीं देखते, जाति पाति देखते तो छिलके नहीं खाते, दासी पुत्र थे उद्धव।